ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं शाबर मंत्रों के ही संबंध में। पिछले वीडियो में हमने समझा कार्य सिद्धि के कुछ मंत्रों पर चर्चा की, शाबर मंत्र सिद्ध किस तरह से होते हैं उस पर चर्चा की। आज के समय में जिस तरह की तन्मयता, जिस तरह की मन स्थिति होनी चाहिए साधना की दृष्टि से, प्राय नहीं बन पाती और केवल इसी कारण से कई बार साधक को असफलता मिलती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी किसी कमी के कारण हमें साधना में असफलता न मिले। तो इसके लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए, आज थोड़ी चर्चा उस पर, और एक दो प्रयोग ऐसे जो हमें रक्षा प्रदान करते हों, हमारे लिए कार्य साधक में सहायक होते हों। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसे करने के बाद में चारों दिशाओं का इस तरह से बंधन होता है कि किसी प्रकार की कोई बाधा साधना में नहीं आती। प्रायः देखते हैं कि जब साधना प्रारंभ करते हैं तो कोई न कोई व्यवधान किसी न किसी कारण से उठना पड़ जाता है और जितना संकल्प लेके बैठते वो नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हो, और जिस भी संकल्प के लिए हम साधना कर रहे हैं हमारा वो संकल्प पूर्ण हो जाए। इनमें कौन से मंत्र सहायक हो सकते हैं? आसन प्राणायाम करने के बाद स्वाभाविक रूप से जिस तरह से एक मंत्र जो शाबर सुमेरु जिसे कहते हैं, उसकी एक माला करने के बाद फिर एक छोटा सा मंत्र, और वो मंत्र है वज्र कोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद होंग फट स्वाहा। इस मंत्र से चारों दिशाओं, चारों कोणों में और ऊपर और नीचे इशारा करके चुटकी बजाई जानी चाहिए, या फिर बाएं हाथ में अक्षत ले लें या फिर पीली सरसों ले लें और इस मंत्र को एक बार बोलकर चारों दिशाओं, चारों कोणों में ऊपर और नीचे वो सरसों या अक्षत के दाने फेंके जाने चाहिए। जैसे वज्र कोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूँ फट स्वाहा, यह बोलकर पूर्व में फेंक दें। फिर हम पूर्व से चलेंगे दक्षिण की तरफ, तो पूर्व से जब हमारी यात्रा दक्षिण की तरफ होगी तो बीच में अग्नि कोण आता है, उस कोण में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर नैऋत्य कोण में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य कोण में, फिर उत्तर में, फिर ईशान कोण में, फिर ऊपर और नीचे। इस तरह से 10 दिशाएं बंद जाएंगी और जितनी भी समय का आपने संकल्प लिया है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, कोई बाधा नहीं आएगी। 10 दिशाओं को रक्षा, 10 दिशाओं से साधना काल में रक्षा करने के लिए यह मंत्र बहुत ही अनुभूत मंत्र है, इससे प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, हम जिस संकल्प को लेकर के साधना करना चाहते हैं, हमारा संकल्प कुछ भी हो सकता है, वो हमारी रक्षा का भी हो सकता है, हमारे किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हो सकता है, किसी के लिए, किसी को कोई विरोधी हमारे विपरीत चल रहा हो उस पर विजय के लिए हो सकता है, उसको शांत करने के लिए हो सकता है, वशीकरण के लिए हो सकता है, कामना कुछ भी हो सकती है। उस कामना की जैसी हम चाहते उसी प्रकार से हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, इसमें यह मंत्र बहुत सहायक सिद्ध होता है। और वो छोटा सा मंत्र है ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इस मंत्र की 10 मालाएँ किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त से तात्पर्य गुरु पुष्य, रवि पुष्य का संयोग हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी की रात्रि हो, होली की रात्रि हो, दिवाली की रात्रि हो, ये जो पर्व हैं जो शाबर मंत्रों को सिद्ध करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, इनमें से किसी भी समय इस छोटे मंत्र छोटा सा है, आसानी से 10 मालाएँ हो जाएंगी। यदि हमारा हवन करने का क्रम हो, समझते हो, तो 1 माला की आहुति दे ली जाए जो सामान्य सा संकल्प है उससे, या फिर 1 माला और जप कर लिया जाए। रुद्राक्ष की माला
शाबर के मंत्र जितने भी हैं उनमें बहुत सहायक रहती है, उपयुक्त रहती है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करके इस मंत्र की 10 मालाएं और 1 माला का हवन या 1 माला अतिरिक्त जप कर ली जाए तो इससे यह मंत्र चैतन्य हो जाता है। तो यदि हम किसी संकल्प को लेकर के साधना कर रहे हैं, और जैसा कि हमने अब तक समझा जाना वो ये कि शाबर मंत्र विशेष करके सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं और उसी के लिए विशेष प्रशस्त है। तो निश्चित रूप से यदि 5-7 मिनट का समय और दे करके इस बात की निश्चिंता हो सकती हो कि निश्चित रूप से जिस भी कामना से हम मंत्र करेंगे वो हमारी कामना की पूर्ति अवश्य संभावी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से 5-7 मिनट दिए जाने चाहिए और ये मंत्र उसमें बहुत सहायक सिद्ध होता है। जितने भी साधन हैं हमारे, साधनों में क्या है, प्रायः देखा जाए तो आज के समय में कई व्यक्तियों की समस्याएं होती हैं, प्रायः भयभीत से रहते हैं। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी, जीवन इतना जटिल हो चुका है, स्वयं हम अपने हिसाब से चलते हैं, उपयुक्त अपने रास्ते बिना किसी झंझट के, कोई किसी भी प्रकार की उलझन नहीं पालना चाहते, फिर भी आती हैं, फिर भी आ जाती हैं। हम उनसे कैसे बच सकते हैं? कोई हमारा अहित सोचता है, हम उसको हमारा अहित सोचने से कैसे रोक सकते हैं? फिर सिर्फ एक बात मस्तिष्क में आती है कि हमारे प्रति जिसे जो सोचना हो वो सोचता रहे, जिसे जो करना है वो करता रहे। केवल एक बात कि हमारी रक्षा कैसे हो सकती है। कई बार हम यात्राओं में निकलते हैं, कई व्यक्तियों को बहुत भय लगता है, घर से निकलने के बाद ही कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, मैं कहीं किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा। घर में रहते हुए भी कई बार व्यक्ति भयभीत से रहते हैं। कई व्यक्तियों की समस्याएं हैं इस तरह की जो अकारण भयग्रस्त रहते हैं। क्या उनको भय मुक्त करने का कोई साधन, कोई उपाय है? क्या ऐसा कोई रास्ता सहज सरल सा है जिससे वो इस प्रकार के भयों से मुक्त हो सके? आसान सा उपाय है। ये भी भौतिक संसार जगत से जुड़ी ही समस्या है। और दूसरा, कई बार व्यक्तियों को कई बार बहुत भारी शत्रु बाधाओं से पीड़ित होते हैं और अकारण वो घेर लिए जाते हैं, घिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस बात का भय लगा रहता मन में कि सुरक्षित निकल रहे हैं, पता नहीं शाम तक सुरक्षित घर पे आ पाएंगे भी या नहीं। कई व्यक्तियों का जीवन इस तरह से तनावग्रस्त और शत्रुओं से बाधित रहता है। ऐसी अवस्था में भी ये 2 मंत्र प्रयोग मैं आसान सा दे रहा हूँ, जिनको प्रयोग करके हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। शक्ति की उपासना, मातेश्वरी की उपासना करने वाले दुर्गा कवच का प्रयोग करते हैं। वो थोड़ा शास्त्रीय विधान है और हर एक के लिए वो थोड़ा सा जटिल है, क्लिष्ट पड़ता है, सहज और सरल नहीं। कईयों की, बहुत से व्यक्तियों की जो आस्था है वो भगवान हनुमत में बहुत प्रबल होती है। हनुमान जी में उनकी प्रबल आस्था, हनुमत भक्तों के लिए यह मंत्र बहुत रक्षाकारक। सामान्य रूप से तो किसी भी प्रकार से हनुमान जी की उपासना की जाए वो अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। फिर भी यदि विशिष्ट रूप से केवल रक्षा के लिए ही, इसी उद्देश्य से यदि कोई प्रयोग करने की लालसा किसी के मन में हो, कोई ये चाहते हो कि कोई ऐसा प्रयोग मिले हनुमान जी का जो मुझे सदैव रक्षा प्रदान करता रहे, हर एक दृष्टि से मेरी किसी भी परिस्थिति में मुझको वो एक सुरक्षा प्रदान करे, ऐसी दृष्टि के लिए एक छोटा सा मंत्र। पहले हम इसको जो क्रम है शाबर मंत्र को सिद्ध करने का उस तरह से कर लें और फिर नियमित इसका 11 बार या 21 बार, और यदि ज़्यादा समस्या किसी तरह की महसूस होती हो तो 1 माला प्रतिदिन का नियम यदि इस मंत्र का रखा जाए तो शरीर से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। किसी भी प्रकार से चोट चपाट का, किसी भी प्रकार के भय की या नुकसान होने की संभावनाएं नहीं बनेगी। और वो मंत्र है, ओम नमो वज्र का कोठा,
जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। याम यानी प्रहर, अष्ट प्रहर माने जाते हैं। अष्ट प्रहर 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। आठों याम अर्थात 24 घंटे, प्रति 24 घंटे तो फिर बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। प्रतिपल का एक सुरक्षा प्रदान करेंगे हनुमान जी इस मंत्र से। इस मंत्र की एक माला का हम जो शाबर मंत्र को सिद्ध करने का विधान है, उस तरह से इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए। और फिर सिद्ध करने के बाद जहाँ हमारी आस्था हो उस हनुमत के मंदिर में जाएं और सामान्य सा प्रसाद, नारियल, पुष्प माला आदि है जो उन्हें अर्पित करके और फिर उनसे एक निवेदन प्रार्थना करके आएँ कि आज के बाद मेरे शरीर के योगक्षेम के आप ही रखवाले हो, आप ही रक्षा करने वाले हो, आप ही को सब मेरा ध्यान रखना है और आज उसके लिए मैं ये सेवा में नियमित जितनी मुझसे यथाशक्ति बनेगी मैं करूँगा और बदले में आप मेरी रक्षा करना, ये प्रार्थना करके आ जाएं। और फिर घर पे हमारा जो नैमित्तिक हमारा दैनिक पूजन पाठ, पूजा पाठ का जो क्रम है, उसमें इस ओम नमो ब्रज का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, इस मंत्र का 21 बार 11 बार नियमित हम जप करते रहें और निश्चिंत रहें। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, किसी प्रकार की कोई चोट चपाट की आपकी गुंजाइश नहीं बनेगी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसको करें और इतने लापरवाह चलें, हम खुद ही परवाह नहीं करें किसी तरह की कि अब तो हमने ठेका दे दिया है हनुमान जी को, उनको रक्षा करनी ही होगी हमारी। नहीं, आकस्मिक रूप से किसी दूसरे की गलती से हमें किसी प्रकार की चोट चपाट नहीं लगेगी, वो रक्षा होगी। लेकिन हमें एक विवेक से सावधानी तो हमको हर क्षेत्र में सब जगह बरतनी ही होगी, ये ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए। अब दूसरा मत, कई बार व्यक्ति कई शत्रुओं से पीड़ित होता है और भयभीत रहता। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर शत्रुओं के द्वारा घेरे जाने की और चोट चपाट पहुँचाए जाने की, किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाए जाने की संभावना होती है। उनसे घिरने के बाद उनसे कई बार निकलना मुश्किल होता है। परिस्थितियाँ इतनी विकट कि अगर उनके हाथ पड़ जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों से कौन बचा सकता है? हनुमान जी इस मामले में बहुत कारगर और बहुत सहायक। एक छोटा सा मंत्र, बहुत अनुभूत और बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है ये, जो हनुमत के उपासक हैं वो समझते हैं, जानते हैं इसको। शाबरी मंत्र और बड़ा प्रयोग, बड़ा सिद्ध प्रयोग, सिद्ध करने का विधान वही जो सामान्य से सभी शाबर मंत्रों में होता है। इस मंत्र में एक काम करना चाहिए, हनुमत की किसी भी प्रकार की उपासना करने से पहले हनुमान जी का कोई भी शाबर मंत्र सिद्ध करने से पूर्व जो हम जहाँ जाते हों, जिसमें हमारी आस्था हो, श्रद्धा हो, वहाँ जा कर के उनसे निवेदन प्रार्थना करके आएँ कि मैं इस काम से आपकी उपासना करने जा रहा हूँ और मैं उपासना आपकी करूँगा। आप मुझ पर कृपा करके उसमें सिद्धि प्रदान करना, मेरे कार्य में मुझे इसमें सफलता प्रदान करना। ये निवेदन करने के बाद फिर घर बैठ करके और आसन पर हम उस मंत्र की साधना करें, निश्चित रूप से हनुमान की कृपा प्राप्त होगी। वो सिद्ध करने के बाद उस अनुष्ठान को जितना संकल्प है हमारा, अगर मान लीजिए 9 दिन का 10 दिन का ऐसा संकल्प हो तो उसके बाद, या फिर अगर मान लीजिए होली की एक रात्रि का या ग्रहण काल का समय विशेष का संकल्प है तो उसको करने के बाद फिर पुनः हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और प्रसाद आदि अर्पित करके उनसे निवेदन करना चाहिए कि ये मैंने आपकी कृपा के लिए मैंने ये किया है, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ और आप मुझे रक्षा प्रदान करना। कभी किसी तरह की कोई समस्या मेरे जीवन में आए तो आप मेरी रक्षा करना, ये प्रार्थना करके फिर इसका अगर कभी समस्या उत्पन्न हो जाए, ईश्वर करे कभी आपके जीवन में इस तरह की समस्या न आए, लेकिन अगर आ ही जाती है तो आप इसको मत भूलना, इसका प्रयोग करना। हनुमान जी आपके किसी न किसी प्रकार से अवश्य मदद करेंगे। और वो मंत्र है, अय हनुमान 12 बरस को जवान,
हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वरो वाच। इस मंत्र का हम यथाशक्ति जप करें और संभव हो तो हम 10 माला जप करके 1 माला की आहुति लगा दें। हवन करने का हमारा क्रम यदि नहीं हो, यदि उस तरह का हमारे लिए संभव ना हो हवन करना, तो फिर 1 माला अतिरिक्त जप कर लेना चाहिए। यह मंत्र सिद्ध और चैतन्य हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं, किसी भी प्रकार की मुसीबत में आप घिरते हों, हनुमान जी आपके निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। आज के इस समय में जैसा तुलसीदास जी ने कहा अपने रामचरितमानस में बालकांड में, कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा। कलयुग को आता देख करके शिव पार्वती ने, तो ये समय के अनुरूप सीधी सा इसका अर्थ ही यही है। हमारे शास्त्र जो वचन हैं उनमें इशारा भर होता है, और ये इशारा इस बात का है कि कली काल में ये शाबर मंत्र बहुत सहायक हैं, काल के इस समय के अनुरूप हैं, और सहजता से सरलता से ये सिद्ध होते हैं और कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि श्रद्धा से और भक्ति से जिसमें आपकी आस्था हो उनका मंत्र पकड़ें, और उसको जो नियत समय है उनमें आप उनकी साधना करें, और नियमित जीवन में उसका आप प्रयोग का रूटीन रखें। निश्चित रूप से जैसी आप कृपा चाहेंगे देवता से, वैसी कृपा आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार का सहयोग आप चाहेंगे अपने इष्ट देव से, आपको वो अवश्य प्राप्त होगी। पीताम्बरा माई आप सब पर कृपा करें। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। आप मुझसे जुड़े, आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।